कवि सोलन में आए हैं हम लोग, जिसमें आपका दिग्गज सुरेंद्र शर्मा जी आए हुए हैं। नहीं आए हैं? आए हैं अभी अभी मंच पर नहीं आए। मंच नहीं आया है, मतलब कि ऐसे है अभी। बोकारो स्टील ठीक है, हमारे सांसद जी हैं। प्लांट के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में के कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के डायरेक्टर इंचार्ज श्री अमरेंद्र प्रकाश जी, ऐसे कवि जो मंच पर उपस्थित हैं, जिन्हें 35-40 वर्ष पूर्व इनकी कविता को सुना और कहूँ कि एक फैन हो गया, आज भी फुर्सत के क्षण में इनके क्रम के साथ करना चाहती हूँ। देखिए साहब, आदरणीय ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कोट की। मुझे भी रामोतार त्यागी जी मेरी पीएचडी का विषय रहे हैं, वो एक हिस्सा रहे हैं, तो मुझे याद आता है अद्भुत। उन्होंने कहा कि इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। तो एक कवि ये कहने का साहस और आत्मविश्वास रखता है कि जब मिलेगी रोशनी कविता से मिलेगी, लेखनी से मिलेगी, क्योंकि दिनकर जी ने कहा है बड़ी कविता कि वह जो विश्व को सुंदर बनाती है, बड़ी कविता कि वह जो विश्व को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान बड़ी कविता कि वह जो विश्व को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, और बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है। दिनकर जी ने अद्भुत पंक्तियां कही कविता के लिए, और कविता के एक से एक बढ़कर चितेरे आज के युग के। सर, आपने बहुत बड़े बड़े नामों को, नेपाली जी को याद किया, नीरज जी के साथ वर्षों, बोकारो भी वो अंतिम कार्यक्रम जब हुआ था तो नीरज जी भी यहाँ पर आए थे, सर हमारे साथ थे, हम उनके साथ थे बल्कि कहना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े लोगों की आपने पंक्तियां कोट की, लेकिन आज मैं 4 पंक्तियां आपसे इस पीढ़ी की तरफ से, इस नस्ल की तरफ से कहना चाहती हूँ कि जुल्फो रुख के साये में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी थी, छांव भी हमारी है, और कह दो मीर गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है। तो आज के युग के, आज के समय के श्रेष्ठ हस्ताक्षर आपके सामने है सर, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बड़े बड़े नाम, मेरे पिता नेपाली जी की कविताएं मुझे बचपन में गाकर सुनाया करते थे, और शायद उन्होंने कहीं मेरे भीतर कविता के बीज प्रस्फुटित किए होंगे, शायद मैं सोचती हूँ। नेपाली जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे मेरे पिता, जो स्वयं भी छंद लिखा करते थे, गीत लिखा करते थे। मैं कार्यक्रम को आरंभ करना चाहती हूँ बहुत समय न लेते हुए, और आपसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। होता क्या है, कवि कई बार अपनी पीड़ा कहता है, अपनी परेशानी कहता है, अपनी मुश्किल कहता है, और उसका प्रभाव ये होता है कि सुनने वाले हंसने लगते हैं। इससे बड़ी त्रासद स्थिति क्या होगी साहब कि कवि ने तो अपनी पीड़ा कही, अपना दर्द कहा, और आप हंसने लगे, लेकिन ऐसा होता है। अब उदाहरण के स्वरूप में एक शायर की 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, और उसके बाद मुंबई से आए हुए उस जगमगाते सितारे को, जिसका नाम गौरव शर्मा होता है, उसे आमंत्रित करूंगी। पहले पूरे मन से उस शायर का दुख सुनिएगा साहब, आपकी संवेदनाएं चेक करना चाहती हूं मैं कि कितनी है। उन्होंने कहा, लखनऊ के एक शायर थे कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। देखिए, आपकी कोई संवेदना उस बेचारे को नहीं मिली, लेकिन वो भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और मैंने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित्त, वो मेरी बी के साथ है, मैं उसकी बी के साथ। आपकी जोरदार तालियां उठे गौरव शर्मा, मुंबई।
आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा है। जी सर। बोले आप बहुत अच्छे कवि हैं, आपने टीवी में आके विदेश में जाके मोहल्ले का नाम रोशन किया है, हम आपका सम्मान करेंगे। मैंने कहा शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी करो। शाम को उन्होंने सम्मान समारोह रखा तो मोहल्ले के एक चाचा ने कहा रामलाल जी गौरव शर्मा जी का शाल ओढ़ाकर सम्मान करेंगे। रामलाल जी शाल लेकर खड़े हो गए। अरे मैंने कहा उड़ाओ। वो बोला आप सो जाए तो उड़ाऊं। तो हमारा तो स्वागत सम्मान सब इसी तरह से होता है, एक एक पंक्ति में आपको आनंद आएगा, बस आप आनंद लेते रहिएगा। मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू होना चाहता हूँ। मैं शुरू करना चाहता हूँ। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का आप दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो दीदी देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए मंच पे भी 2 कवियत्रियां हैं, नारी प्रतिनिधित्व, और मेरे सामने भी महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। इस बात पे महिलाओं की तालियां होनी चाहिए। इन्हें प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर में 300 चैनल होने के बावजूद एक साहित्यिक प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ गई, बहुत बड़ी बात है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, वरना एक है हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है, और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मजा लीजिएगा और अच्छा लगे तो पीछे तक मुझे बताना। सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते, वही बड़े होकर एक दूसरे से पूछते ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। अच्छा लगे तो मुझे आपके ठहाके और तालियां दोनों चाहिए। भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर लिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या ना हुआ। आप देखिए हर 10 मिनट में सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है? और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही है क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? बताइए, नमक नींबू नीम समझ में नहीं आता, ब्रश करना या ढोकला बनाना है। थोड़े दिन बाद संजीव कपूर आकर पूछेंगे क्या आपके टूथपेस्ट में पाव भाजी मसाला है? और अंत में आएंगे तीनों आनंद क्या आपके मुंह में दांत है? अच्छा आप देखिए, नमक नींबू नीम, और अब तो चारकोल भी आ गया है टूथपेस्ट में, है ना? चारकोल भी आ गया है। अब तो बस एल्कोहल भी आ जाए तो सुबह सुबह ब्रश करने का मजा आ जाए। आदमी टुन होने तक ब्रश करता रहे। ब्रश करते करते वॉश बेसिन पे गिर गया, समझो पेस्ट चढ़ गया। हमारे देश में शाम को पतिदेव जब ऑफिस से थके हारे घर आते, तब पत्नी देख रही होती है दिया और बाती। वो देखकर ही उठती है दिया और बाती, चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। मैंने अपनी पत्नी से कहा खाना दे दे, बोली आधा घंटा रुको नागिन देखकर दूंगी। मैंने कहा नागिन देखने में आधा घंटा लगता है, आईना देख ले और खाना दे दे। आप लोग तालियां बजा रहे, बेलन फेंक कर मारा। लेकिन तालियां मुझे अब चाहिए, मेरी बात अच्छी लगे तो। टीवी सीरियल देख देख कर एक बात और समझ में आई, माथे पर जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। हमारे देश में शाम को पत्नी के हाथ से रिमोट छीनने की हिम्मत पति तो क्या परमेश्वर भी नहीं कर सकता। वो एक पति ने अपनी पत्नी से कहा रिमोट इधर लाओ। पत्नी बोली चुपचाप बैठ जाओ। पति बोला देख लूंगा। पत्नी बोली क्या देख लोगे? क्या देख लोगे? पति बोला जो सीरियल तुम देख रही हो वही देख लूंगा। और फिर तालियां चाहिए मुझे पीछे तक, मेरा ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो। मेरी रिसर्च है सर, टीवी सीरियल देख देख कर हमारे देश में पिछले 20 सालों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में कोई महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने भी आते हैं तो उन्हीं के साथ सीरियल देखने बैठ जाते हैं, और आधे में तो अपने प्राण बचाकर भागते हैं। तो
इतने इतने चैनल, इतने इतने प्रोग्राम होने के बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये 2-4 जो बजा रहे वो भी अब रहने दीजिए। हाँ, लगता पूरी भीड़ का लोड इधर ही आ गया। वैसे भी पहला कवि तो व्यवस्था बनाने में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा आप सुन रहे, समझ रहे। डायरेक्टर साहब ने कहा कि कोरोना के कारण लंबा गैप आ गया था। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोरोना में हम कवियों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने तो पिछले 1.5 साल भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना। बॉडी तो बन नहीं पाई, एंटीबॉडी तो बनाई देना। मजा लेना, मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में सर मैंने इतना काढ़ा पी लिया, इतना काढ़ा पी लिया कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा। इतनी भाप ले ली, इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूँ। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली, इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से ही देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या। कोरोना का डर ऐसा था कि कुछ भी टच करने के बाद मैं सब 10 मिनट तक साबुन से हाथ धो रहा था, फिर साबुन को 10 मिनट तक सैनिटाइजर से धो रहा था। बारीक बात है, आप बताइए क्या इंसान ने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लीवर से ज्यादा अल्कोहल हथेलियों को मिलेगा। थैंक यू। कुछ बातें समझने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। व्यंजना की बात है। अच्छा देखिए, 6 महीने तक हमारे देश में सब कुछ बंद था, सच है ना। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, घरवाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी। केवल वायु शॉप खुली थी। और देखिए, पिछले 2 साल पहले की खबर ताजा कर रहा हूं, बात अच्छी लगे तो मुझे बताना, यही की बात है। केवल वायु शॉप सबसे पहले खुली थी लॉकडाउन के बाद, और जिस दिन वायु शॉप खुली उसके अगले दिन असर भी दिख गया था। यूपी जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई थी, याद है ना। और लोग राउरकेला उतर भी गए गोरखपुर समझकर। उन्हें लगा हो सकता है योगी जी ने गोरखपुर का नाम बदलकर राउरकेला रख दिया। क्या बात है। अच्छा, यहां से रास्ता जा रहा है क्या? लेकिन मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, कॉन्फिडेंस इसे कहना है, सबसे लास्ट में आएंगे और सबसे आगे की चेयर ढूंढते हुए जाएंगे। मजा आ रहा ना? थोड़ा तालियां वाले। हाँ, आनंद लीजिए। मित्रों, मैं विदाउट टेंशन केवल अटेंशन का बंदा हूं। मैं व्यंग्य कवि हूं, ऑब्जर्वेशन का कवि हूं। फिर आपका टेस्ट देखता हूं, ऑब्जर्वेशन मेरा व्यंग्य अच्छा लगे तो फिर आपकी तालियां चाहिए। मेरी रिसर्च है, मेरा व्यंग्य है। हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा, सुनते हो, अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए, कौन से? होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले? तो सर, हास्य और व्यंग्य कहीं से भी निकल कर आता है। और आप तो झारखंड के लोग हैं, कमाल के लोग हैं, आपके कॉन्फिडेंस का कोई जवाब ही नहीं। वो झारखंड में एक आदमी के घर लड़का हुआ, उसने उसका नाम रख दिया अमेरिका। अमेरिका। मैंने कहा ये क्या नाम रखा? बोला बस भैया इसी बहाने अमेरिका के बाप बने बैठे। छोटी छोटी बातें। आप हिंदी इतनी प्यार से सुन रहे, समझ रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम हिंदी के कवि हैं। मैं एकदम सच बता रहा हूँ, हमारी इंग्लिश काबिल तारीफ नहीं होती सर। आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश में भी बात कर रहे थे। ये शंभू है ना, जो मेरे बाद आएंगे, आज के हमारे स्टार कवि हैं देश के। हम दोनों ने 2 साल पहले तय किया, आज के बाद केवल अंग्रेजी में बात करेंगे और एक दूसरे की गलतियां बताएंगे। ये एग्रीमेंट केवल 1 दिन चला, क्योंकि दूसरे दिन शंभू ने कहा चलो गार्डन में वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करते करते टाल्किंग करेंगे। मैंने कहा शंभू, वॉकिंग नहीं वॉकिंग होता है, टाल्किंग नहीं टॉकिंग होता है, इसमें एल साइलेंट आता है। अब सर मैंने अपना ज्ञान दिखाया, आदमी को होनेस्ट होना चाहिए। जो होनेस्ट होता है उसी का होनर होता है। यह सुनकर शंभू बोला होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, होनर नहीं ऑनर, इसमें एस साइलेंट आता है। अब हम दोनों लड़ मरे, हमारी बातचीत बंद हो गई। आज पूरे 2 साल बाद हम मिले हैं। तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ है। मैंने कहा ये मंच के सबसे बड़े कवि हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे अच्छी है, इनसे मामला निपटवा लेते। मैंने इनको कहा देखो अंकल जी, ये वॉकिंग को वॉकिंग कहता है, टॉकिंग को टाल्किंग कहता है, इसे समझाओ, इसमें एल साइलेंट होता है।
शंभू बोला ये ऑनेस्ट को होनेस्ट कहता, ऑनर को होनर कहता, इससे समझाओ इसमें एच साइलेंट होता है। यह सुनकर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो सदमे में रहे, फिर हमको बोले एक बात बताओ, जब तुम दोनों को इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है अब इन्हें कौन समझा इसमें के साइलेंट होता है। तो आनंद लीजिए, देखिए आनंद की कोई परिभाषा नहीं है, आनंद का कोई विलोम नहीं है। ये नहीं मानेंगे, मेरे किए किराए पे लोग पानी फेरते, ये चाय फेरने पे आमादा। चले जाओ भैया। हाँ। नहीं, आप आनंद बहुत प्यार से सुन रहे हैं। दीदी कह रही बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं वाकई इमोशनल हो रहा हूँ, आप वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हो। एक एक ऑडियंस के घर 2-2 महीने रहने का मन कर रहा है। छोटी छोटी बातें हाथ से कहीं से भी निकल कर आता। मित्रों मजा लीजिएगा, मैं कुछ बहुत प्यारी आ जाए। हाँ। नहीं जाना, उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। जिंदाबाद नीलो। अरे सुख दुख का चलता रहता है, अरे अपना जादू टोना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं होना। जिंदाबाद। क्या है? अरे क्या हुआ जो पतझड़ में, अरे थोड़े पत्ते झड़ गए। ये पूछिए किसी जंगल के आदमी से, अरे क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए। कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। वाह वाह वाह। कुछ हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। अरे गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। ऐ उदास मौसम, उदास नहीं। बहुत अच्छा है भैया, वाह। सर मैं भी यूपीएससी की तैयारी करने गया था। सब जानते हैं मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। बिहार झारखंड जब अलग हुए थे आज से 22 साल पहले, तो दोनों तरफ बहुत तकलीफ था, आप लोग भी बहुत दुखी थे। लेकिन जब आज से 12 साल पहले बिहार में शराब बंद हुई, तब जो आप लोगों की खुशी थी वो देखने लायक थी। मैं भी झारखंड उसी खुशी में शामिल होने के लिए आ जाता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। मैं तो हास्य का कवि हूँ। बहुत सारे लोग मिले जो यहाँ पर बिहार के ही हैं। मेरे लिए तो ये फर्क करना बहुत ही मुश्किल है कि मैं झारखंड से हूँ कि बिहार से हूँ, क्योंकि मेरा घर तो मूल रूप से बिहार में है, लेकिन मेरी मौसी रांची में ही रहती है। तो मेरे लिए बहुत कठिन काम है ये बताना कि मैं झारखंडी हूँ कि बिहारी हूँ। कुल मिला करके मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ। बस एक बार प्रणाम करता हूँ, तालियां बजा दीजिए, मैं शुरू। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली मितवा। होकर मस्त मलंगी खा लो भग। क्या बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। पद्मनी जी ने बताया था आप लोगों को तालियां कैसे बजानी है। मैं तो देखो एक पहले बात तो बहुत धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सैफी सर आपका, आदरणीय डॉक्टर सरिता शर्मा जी का। इतने बढ़िया ऑडियंस में मैं तो पहली बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। एक साथ इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं
मैंने पहली बार देखी है, पहली बार। ये इतना खुलकर हंसती नहीं है, ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग उसकी चिंता किए बिना इतना बढ़िया हंस रही है, इतना आनंद से। आजकल तो मेरे साथ में एक बहुत अद्भुत सी घटना घट रही है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, महिलाएं घंटों तक मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। इसमें ऐसा नहीं मेरे अंदर कुछ खास है, वो मुझे देखकर लगातार सोचती रहती हैं, चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। इसका ईगो खत्म कर दो, मेरे को जरूरत होगी मैं खुद ही ले लूंगा। हाँ नहीं, देखो बिहार का आदमी तो अद्भुत होता है। यहाँ पे तो बहुत सारे बिहारी होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर जगह दुनिया में बिहार का आदमी बिहार को छोड़ के हर जगह मिलेगा। शंभू के संग हंसो हंसा। देखिए जितनी भी शादीशुदा महिलाएं बायां हाथ उठाइए, बायां हाथ शादीशुदा महिलाएं। कई पुरुषों ने उठा लिया, नहीं वो नीचे करें। महिलाएं उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए। अब जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, भाभी जी बजाने लगी। भाई साहब जहां कहीं भी हो, ईश्वर उन्हें सहन शक्ति दे। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितने खुश हो गए। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली मितवा। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली। आज क्या अद्भुत, मैं जैसे ही रांची एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने देखा एयरपोर्ट के बाहर दो आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझे लगा उनका भी कोई ऐसी मंगल मिलन कार्यक्रम चल रहा हो। आधे घंटे तक जब जाम लग गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। शंभू के संग हंसो हंसाओ। क्या बढ़िया आप लोग आनंद ले रहे हैं। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। दोस्तों बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति का दूर दूर तक आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली। क्या बढ़िया। पिछले दिनों चीते भारत आए थे, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी डायरेक्ट मोदी से पूछ सकता उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। मैंने कहा तो अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे। शंभू के संग हंसो हंसाओ। इतनी सच बता रहा हूं, क्या महिलाएं आनंद से हंस रही हैं। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर पर 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली होगा 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगा कोई वही 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो टिटोली मितवा। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैं दुबई गया था, मेरे साथ गौरव भाई थे। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी। मैं जब दुबई गया तो मैंने वहां पर एक दृश्य देखा, क्या कमाल का दृश्य था। 3 लोग थे, चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद एक व्यक्ति जो था वहां अमेरिका का, दूसरा वही दुबई का ही, और तीसरा झारखंड का। चाय पीने के बाद अमेरिका के व्यक्ति ने कप को उछाला, पिस्तौल निकाली और गोली से उड़ा दिया धाए।
तो दोनों ने पूछा तुमने क्या किया? बोले हम जिस कप में एक बार चाय पी लेते अमेरिका वाले, उसमें दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनते ही वो दूसरा जो वहीं का था, दुबई का, उसने अपना सोफा ही उछाल दिया और उसने रिवॉल्वर निकाली और गोली मारी, ढाई। तो उसने पूछा ये क्या किया तुमने? बोले हम जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते उसमें दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनना ही था कि वो झारखंडी बिहारी आदमी, उसने बंदूक निकाली और एक अमेरिका वाले को धाए, एक दुबई वाले को धाए। हमने पूछा कि तुमने ये क्या किया? बोले हम जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ दोबारा कभी चाय नहीं पीते हैं। शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो। कितनी खुश लग रही है महिलाएं, घर पर भी इतना खुश रहा करो ना, घर पर इतना कुछ। देखो देश तो ऐसी हंसी खुशी से चल रहा है। मोदी, राहुल जी बोलते हैं हंसी आती है, मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है। देश हंसी खुशी से चल रहा है। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली। आप देखिए क्या बढ़िया आप लोगों के लिए कवियों की टीम आई है कि भूत पिचास चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। भूत, कई तो अपनी वाली को देख रहे हैं। भूत पिचास चुड़ैल डाकनी। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। भूत पिचास चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आ। पत्नी वाले चुटकुले पे वो हंस रहे जिनकी खुद नहीं हुई। आप पवार जी पता है ना, अटल जी के साधु भाई हैं। साधु भाई कौन होते पता है? एक ही दुकान से ठगे गए दो ग्राहक। भूत पिचास चुड़ैल, पीछे वाले थोड़ी कम तालियां बजा रहे, आगे वाले तो मजे। धन्यवाद। भूत पिचास चुड़ैल डाकनी, धूत पिचास चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। देख के दोनों बालक नंदी गौरी भी घबराए। रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। एक कल्पना गौरव भाई आपके लिए करता हूँ, मंच पे वही मेरे मुंह में है। इनकी तो कहाँ गए? नहीं शादी हुई है, अभी आ जाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा कितने सारे छोटे छोटे बच्चे मैं यहाँ पे मैंने देखे। निश्चित तौर से ये सब लॉकडाउन की पैदाइश होंगे। हमें वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था ना। होकर मस्त मलंगी कालो, वर्क फ्रॉम होम हम भी कर रहे थे। होकर मस्त मलंगी। कोरोना का क्या अद्भुत था सर, आपने तो इतनी बढ़िया बात बताई, ऑक्सीजन की शानदार, मतलब सुन करके दिल अभिभूत हो गया कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की। और हम तो साहब जिस जगह जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चनामी समझकर चाह लिया, एल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे हैं। तो अपन तो सैनिटाइजर से भी काम चला रहे थे। गौरव भाई एक आप कहिए, अगर चाहते कैटरीना सी मिल जाए एक साली, अगर चाहते कैटरीना सी मिल जाए एक साली, साथ में लेनी होगी राखी सावत सी घरवाली, साथ में लेनी होगी राखी सावत सी घरवाली। उर्फी को जाकर दे आओ चोली मितवा। उर्फी को जानते हो ना? एक बार तो 2 मोबाइल पहन कर आई थी। उर्फी को जाकर दे आओ चोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ करो ठिठोली मितवा, शंभू के संग हंसो। वो मोदी जी आ रहे ना, आए थे एक बार 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश। उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी।
बार डीसी साहब भी मुस्कुराए। सर कितना भी मुस्कुरा लो, खुश हो लो, बस ये मत भूलना वो मोदी जी ने 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 अब निकलते हैं दोस्तों। अब कभी सब लोग सुन लिए, अब जा रहे घर। अब अभी कभी समय चल रहा था। क्या रात हो जाता ना, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। वो ना ऊपर लगी था, दुमका ठीक था का, दुमका बढ़िया था। फाड़ देता है काम से। एक नंबर का सुरेंद्र शर्मा का ये जानते हैं, पद्मश्री है, बहुत बड़ा। वो तो है, तो बात सही है। यहाँ राहत इंदौरी सब बोलता है वहाँ का। हाँ वो सब बता, आज का है, बहुत पुराना है। हम लोग कहता टीवी में नहीं सुने हैं। चला जा, ठीक है दोस्तों।